हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो अब तक हमने आपके साथ हमने भूगोल की जो यात्रा तय की है, उसमें हमने हर चैप्टर्स के हमने शॉर्ट रिवीजन किया और वन लाइनर क्वेश्चंस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहल अच्छी लगी होगी, आपको अच्छा समझ में भी आया होगा। और अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैपिंग वर्क। देखिए, मैपिंग वर्क में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको यहाँ पर बेसिक सी चीजें कराना चाहूंगा। क्योंकि होता क्या है कि हमको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, या मान लीजिए मैं भी शुरुआत में जब था तो पढ़ रहा था, तब कुछ मुझे कॉन्टिनेंट्स का पता नहीं था, कहीं पर कुछ पता नहीं था, लेकिन हम चले जा रहे थे। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर चलूं, क्यों हमें मैप की आवश्यकता हुई और क्यों हमारे लिए मैप बना। तो लीजिए, समय को ज्यादा खराब न करते हुए मैं शुरू करता हूं आपके लिए मैपिंग वर्क। पहले जो मैपिंग वर्क चल रहा है वो हम चलेंगे वर्ल्ड के रेफरेंस में। क्योंकि वर्ल्ड, पहली बात तो मैप क्यों है, क्या जरूरत है, हमको इसको समझने की जरूरत है। आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी जियोइड शेप में है, यानी पृथ्वी इस तरीके से है। आपको पता है, आपको इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा जो अर्थ है, सॉरी, हमारा जो भारत है, वो भारत यहां पर है आपके। ठीक है। तो जब ये ग्लोब है मॉडल, ये ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मॉडल है। तो हमें मैप की जरूरत क्यों पड़ी? तो कारण क्या होता है कि आप इस बात को समझिए कि ग्लोब जो होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा बना लिया जाए, चाहे कितना भी छोटा बना लिया जाए, उसमें पृथ्वी को ही दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो छोटे हिस्से हैं, जैसे भारत को पढ़ना है, मान लीजिए राजस्थान को पढ़ना है, आपके गांव को पढ़ना है, तो आप इसको यहाँ पर अच्छा ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि ग्लोब क्या होगा? पूरी पृथ्वी को दिखाने का एक माध्यम है। तो विद्वानों ने देखा कि क्यों नहीं इस चीज से थोड़ा सा सॉल्यूशन करें, तो इन्होंने क्या बनाया? मैप बनाया, मानचित्र बनाया। और मानचित्र कैसे बनता है? आपने 11वीं में जरूर पढ़ा होगा कि मानचित्र प्रक्षेप से बनता है। और उसमें, क्योंकि ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मुश्किल था, है ना, इसको कैरी करना मुश्किल था और छोटे भाग को दिखाना मुश्किल था, इन्होंने क्या किया कि यहां पर जो काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जो जाल थे, उनको समतल धरातल पर दिखाया। उसे ही मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। आपने 11वीं में पढ़ा है कि अक्षांश व देशांतर के रेखा के जाल को समतल कागज पर दिखाना क्या कहलाता है? मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। और वो जो प्रक्षेप था वो आपके यहीं पर इस तरीके से आया। देख लीजिए आप, ये तो ये ही आपका मानचित्र प्रक्षेप है। ये मानचित्र है, समतल धरातल पर इसको दिखा दिया गया है ना। अभी आपको कुछ इससे नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम जब पूरे हिस्से की बात करेंगे तब हम अच्छी तरह से बात कर लेंगे। तो ये एक मानचित्र है ना, ये एक मानचित्र हो गया। अब इस मानचित्र के अंदर हमने क्या किया कि मानचित्र समतल नहीं था, लेकिन लाइट के माध्यम से, अपने 11वीं प्रकाश विधि के माध्यम से इसको समतल दिखाया। लेकिन यहां पर बीच में से किसी भाग को कट किया गया है। और चूंकि पृथ्वी ग्लोब गोल है, तो आप हमेशा देखते होंगे कि सर ये प्रशांत महासागर यहां भी आ रहा है और प्रशांत महासागर यहां भी आ रहा है। उसका कारण क्या है कि पृथ्वी क्या है? गोल है। और ये बीच में से, यहां से अगर घूम के चलेंगे, अपन यहां से घूम के चलेंगे तो घूमकर कहां आ जाएंगे? वापस यहीं पर आ जाएंगे। लेकिन पढ़ने के हिसाब से ये बनाया गया। एक सामान्य सी चीजें कराई मैंने आपको। अगर हम मैप की बात करें तो सबसे पहले जो मैप बनाया था वो एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। एनेक्सिमेंडर सर ने बताया था, सबसे बड़ा मैप था। और फिर टोल्मी ने अक्षांश व देशांतर के आधार पर मैप की बात करी। मैप शुरू करने से पहले मैं जो सबसे बड़ी चीज करना चाहूंगा कि आप बच्चों को, अपन को दिशा ज्ञान नहीं होता बेटा, है ना। दिशा का पता नहीं पड़ता कि दिशा क्या है। हमारे पास में आता है, क्वेश्चंस आता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में देखिए, किसी के उत्तर में देखिए, दक्षिण में देखिए, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम देखें कहां पर? उत्तर में देखें, दक्षिण में देखें। तो उस चीज को मैं सोल्व कराना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझना चाह रहे होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पूरी चीजें मैं आपको अच्छी तरह कराऊंगा। तो ये मैप को खोल दिया गया है। चूंकि मैप पृथ्वी का मॉडल नहीं है, ये केवल पढ़ने के हिसाब से खोला गया है। तो पढ़ने के हिसाब से और चीजें भी बनाई गई है, और उनमें है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। क्या बनाई गई है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई है। थोड़ा इसको भी मैं बताना चाहूंगा। यहां पर देखिए, पृथ्वी को मध्य में से जिस अक्षांश रेखा के द्वारा काटा गया है, यहां उसका मापन किया गया है, वो है आपकी भूमध्य रेखा। ये आपकी भूमध्य रेखा है, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या है? आपकी 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है। इसका फायदा क्या है? इससे देखा गया है कि इससे ऊपर का जो भाग होगा वो आपका नॉर्थ होगा, यानी ऊपर का भाग हम उत्तर बोलेंगे, या उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलेंगे। इसको उत्तरी गोलार्ध भी हम गोलार्ध कहते हैं। ठीक है।
और जो नीचे का भाग होगा वो सारे हिस्से किसमें आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे। ठीक है, किसमें आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे। अगर हम अक्षांश के हिसाब से बात करें बेटा, तो हमारा प्यारा भारत कौन से गोलार्ध में है? हमारा प्यारा भारत कौन से गोलार्ध में है? आप देख रही हैं सर, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। अगर आपने कहा कि सर उत्तर दक्षिण की तो बात कर ली, पूर्व पश्चिम की बात कैसे करें? तो वो माना गया है आपके 0 डिग्री देशांतर के माध्यम से, जो लंदन के ग्रीनविच से जाती है, और ये आपकी 0 डिग्री देशांतर है, जिससे इधर का भाग जो है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, ईस्ट हेमिस्फीयर, और इधर वाला कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। फिर अगेन भारत कौन से गोलार्ध में है? इसके हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं, या भारत हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में है आपके अक्षांश के हिसाब से, और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। आपने जब हमने इसका विस्तार पढ़ा होगा 8 डिग्री 4 मिनट, तो हमेशा उत्तरी अक्षांश पढ़ा है, और जब आपने देशांतर का पढ़ा है ना, तब आपने हमेशा पूर्वी गोलार्ध पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक चीजें हो गई, समझ रहे हैं हम। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं यहां पर बता रहा हूं, इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि आपके दिमाग में ही आता है कि सर देशांतर तो इतने मोस्ट नहीं है, लेकिन हम अक्षांश जब पढ़ते हैं ना, तो ये बार बार में 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री यही क्यों आता है, और कुछ क्यों नहीं आता है, यही क्यों लिया गया? देखिए, इसका भी कारण है। ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, और चूंकि आपको पता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर टिल्ट है। अभी आपको मैंने जब ये ग्लोब ये बताया था, तो आपने देखा होगा कि टिल्ट है, थोड़ी सी पृथ्वी सीधी नहीं है, और ये टिल्ट होने के कारण, यानी झुकी होने के कारण, जो सूर्य की किरणें होती है वो 23.5 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर मूव करती है। ठीक है, झुकी होने के कारण। और ये यूं, आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी होनी चाहिए थी अक्ष पर ऐसे, लेकिन पृथ्वी अक्ष पर इस तरीके से है। तो एक तो आपने 0 डिग्री ले लिया, जो आपने लिया, एक आपने टिल्ट है तो 23.5 डिग्री ले लिया, और अगर आप 90 में से 23.5 घटाएंगे ना बेटा, तो वो आएगा 66.5 डिग्री। तो आपने एक 66.5 डिग्री लिया, समझ रहे हैं आप? तो एक आपने 0 डिग्री लिया, फिर आपने क्या लिया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी आपने कर्क रेखा ले लिया, आपने यहां से कर्क रेखा ले ली, फिर यहां से आपने 66.5 डिग्री यानी आर्कटिक जो है आपका वो ले लिया। ठीक है, ये सब नॉर्थ है, सब नॉर्थ है। नीचे की ओर वैसे ही आपने क्या लिया, आपने मकर रेखा ले ली, मकर नीचे है, मकर ये भी 23.5 डिग्री लेकिन साउथ है। और फिर आपने अंटार्कटिक क्या ले लिया, आपने अंटार्कटिक 66.5 डिग्री यहां से ले ली। तो ये क्यों लिया? क्योंकि पृथ्वी 23.5 पे झुकी हुई है, और 90 होनी चाहिए थी, 90 में 23.5 घटाया 66.5 आ गया। तो ये चीजें आपको भी समझ में आनी चाहिए कि अक्षांश है क्या, अक्षांश वहां पर है नहीं बेटा, ये केवल और केवल हमको पढ़ने के हिसाब से बताया गया है। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पर कि सर ये चीजें तो करवा दी आपने, अब आप कह रहे थे कि दिशा का ज्ञान कैसे होगा। हाँ, अब दिशा का ज्ञान लीजिए बेटा, क्योंकि दिशा का ज्ञान आपको एग्जाम में, जो परीक्षा में आप पढ़ रहे होंगे, काफी कंफ्यूज करता है। देखिए, अगर सिंपल कागज की बात करें तो नॉर्थ यहां पर है ना, और फिर साउथ यहां पर है। नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो राइट हैंड की तरफ हमेशा ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है। क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, ये तो सही बात है, लेकिन हर चीज का यही दिशा ज्ञान होता है। कैसे? देखिए, अगर मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूं, आपके सामने अफ्रीका दिख रहा है, मैं अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका में ये हिस्सा नॉर्थ है, ये हिस्सा नॉर्थ है। ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा, ये हिस्सा क्या है? साउथ है। ये हिस्सा क्या है? इसका ईस्ट है। और ये हिस्सा क्या है? वेस्ट है। ठीक है, हर क्षेत्र में ये होता है। हम बात करते हैं, आपको अमेरिका में लेते हैं, अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र बहुत विकसित है सर। अब अमेरिका में पूर्वी कहां जाए, तो अब अमेरिका में आ गए यहां पर। तो अमेरिका का ये हिस्सा क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। ये हिस्सा क्या हो गया? साउथ हो गया। ये हिस्सा क्या हो गया? ईस्ट हो गया। और ये हिस्सा क्या हो गया आपका? वेस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हिस्सा क्या हो गया आपका? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी हिस्सा हो गया। तो हर क्षेत्र का इस तरीके से निर्धारण किया जाता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। आपने अटलांटिक महासागर में पढ़ा होगा, ये अटलांटिक महासागर है हमारा, अभी हम बात कर लेंगे। तो इसमें अगर बात करें तो ये हिस्सा कौन सा हो गया आपका? ये ईस्ट हो गया सर। ये कौन सा हो गया? ये पश्चिम हो गया सर। ये कौन सा हो गया? ये उत्तर हो गया सर। और ये कौन सा हो गया? ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिण हो गया। तभी तो हम बोलते हैं कि अगर हम बोलें कि यहां पर ये हिस्सा, अब देखिए ये हिस्सा दो जगहों के लिए है। अगर आप उत्तरी अमेरिका के लिए कहते हैं, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, थोड़ा समझना। अगर इस हिस्से की बात करें, इस हिस्से की बात करते हैं, अगर उत्तरी अमेरिका के लिए कहते हैं तो ये हिस्सा पूरब है। लेकिन अगर आप अटलांटिक महासागर के लिए कहते हैं तो ये जो तट है ये पश्चिम है। समझ रहे हैं आप?
आप जब अटलांटिक को देखेंगे तो अटलांटिक को ही देखेंगे, तो अटलांटिक का ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये जो हिस्सा आया आपका, ये वाला जो हिस्सा आया, ये वाला, ये कौन सा हो गया? ये आपका इसके अटलांटिक के हिसाब से कौन सा हो गया? पश्चिम हो गया। लेकिन अगर हम अमेरिका के हिसाब से करते हैं तो ये हिस्सा कौन सा हो गया? अमेरिका की तरफ से देखो तो ये कौन सा हो गया? पूरब हो गया। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में आता है, आपकी किताबों में होगा कि अटलांटिक महासागर का पूर्वी तट, जैसे आपके पास में यहां पर था कि प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर की बात करें तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? सर ये पश्चिमी हिस्सा हो गया। और प्रशांत महासागर की ये बात करें तो ये हिस्सा कौन सा हो गया? पूर्वी हिस्सा हो गया। लेकिन यूरोप एशिया की बात करते हैं, एशिया की, तो एशिया का ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये पूरब हिस्सा हो गया सर। ठीक है ना? तो उसके हिसाब से आपको लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। हर चीज का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, चाहे वो वाटर बॉडी हो, चाहे फिर वो एक कॉन्टिनेंट हो, सबका क्या होता है? ईस्ट और वेस्ट, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। ये आपको क्लियर हो गया? तो लीजिए अब हम शुरू करते हैं आपके पास में यहां पर कि किस प्रकार से हम देखें कि हमारे कितने महाद्वीप हैं, कितने आपके पास में महासागर है। जो मेन मुख्य है उसकी बात करते हैं, जिससे मैपिंग वर्क हमारा शुरू हो। लेकिन सबसे वापस बताना चाहूंगा, सबसे मेन जरूरी जो चीज है वो है दिशा। दिशा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, अगर आप बात करें यहां पर अगर बात करेंगे तो आपके पास में महाद्वीप, यानी कॉन्टिनेंट्स जो है, महाद्वीप है, वो कितने बताए गए हैं? वो 7 बताए गए हैं, 7। अब सर 7 महाद्वीप कौन से हैं? देखिए, पहला जो महाद्वीप है वो हम लेते हैं, मैंने बताया ना, नॉर्थ, ये इक्वेटर है। इस इक्वेटर को मैं एक बार बना देता हूं। इक्वेटर इसलिए बताई गई थी, तो इससे ऊपर का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो ग्रीनलैंड से लेकर ये पूरा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, यानी उत्तरी अमेरिका है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका है। ठीक है। अब चूंकि मैंने बताया कि ये नॉर्थ का हिस्सा है, तो ये जो नीचे का पार्ट हो गया ये साउथ है, तो ये दक्षिणी अमेरिका है। ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है। आपको नक्शे के अंदर, बड़ा नक्शे से प्यार करना होगा। जैसे नक्शा दिखे आपको पता होना चाहिए कोई चीज कहां पर है। हम अगर इसकी बात करें, अभी इसमें उत्तर दक्षिण नहीं बांटा गया है, इसकी बात करें, ये पूरी चीज क्या है आपकी? मेडागास्कर को भी लेंगे, ये आपका अफ्रीका है। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। यहां से बात करें, यहां पर बात करें हम, ये यहां से, ये देखिए यहां पर, तो ये जो है वो यूरोप है, ये यूरोप है। और ये पूरा जो आपका बच गया, ये आपका एशिया है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो आप देखेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और 7 बच गया आपका ये अंटार्कटिका। ये क्या हो गया? अंटार्कटिका हो गया। अभी यूरोप और एशिया कैसे अलग हुआ है मैं ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है ना? तो ये आप समझ गए। चलिए ठीक है, आप समझ गए हैं क्या? तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं कि आप सर समझे हैं या फिर नहीं समझे। देखिए, हम यहां पर आते हैं, मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए, ये जो हिस्सा है आपका, ये वापस मैं रिपीट करता हूं, ये आपका क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका हो गया है। उत्तरी अमेरिका हो गया है। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? थोड़ा मैंने जूम करा है, थोड़ी सी आकृति थोड़ी ज्यादा हो रही है, लेकिन आप समझेंगे। ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया है। दक्षिणी अमेरिका हो गया है। ये हिस्सा क्या हो गया आपका? ये आपका अफ्रीका हो गया है। अफ्रीका हो गया है। ठीक है। और यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर बात करते हैं, तो ये तो आपका यूरोप हो गया है, और ये सर एशिया हो गया है। क्या हो गया है? एशिया। और यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे यहां पर ये आपका अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इस चीज को। हाँ, तो देखिए, आप ये चीजें हैं, बिल्कुल आसान है। नक्शे के हिसाब से करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। और आप यूं करेंगे, अगर आपके हाथ में नक्शा नहीं है और आप यूं लेकर चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ले जी, आपको समझ में आ गया है तो मैं एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट करा देता हूं आपको। देखिए, मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये आपका इधर से डी है, ये आपका ई है, ये एफ है, और ये यहां से जी है। तो मुझे बताएंगे ए क्या है? ए ए ए क्या है? ए है अफ्रीका। वेरी गुड। ए क्या है आपका? अफ्रीका है। ये भी शामिल है इसमें।
ठीक है। अच्छा मुझे बताइए बी क्या है, बी, बी आप बताइए बी क्या है। बी है उत्तरी अमेरिका। ये क्या है आपका, उत्तरी अमेरिका है। क्या है, उत्तरी अमेरिका है। क्लियर है। अच्छा ये मुझे बताइए ई क्या है, ई जिसमें भारत भी आ गया आपका, ये वाला जो हिस्सा है वो ई क्या है। ई सर एशिया है, एशिया। वेरी गुड, ई एशिया हो गया। अच्छा ये आपके पास में एफ क्या है, एफ, एफ क्या है, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें आपका न्यूजीलैंड भी है। और ये वाला हिस्सा क्या है आपका, अंटार्कटिका है। अच्छा सी क्या है, सी, सी, सी है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और डी क्या है आपका, यूरोप है। डी क्या है आपका, यूरोप है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। अच्छा देखिए इसमें अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप थोड़ा सा हम यहां भी देखेंगे। तो देखिए आपने महाद्वीप कर लिया है, पहले आप महाद्वीप भी समझिए। महाद्वीप क्या होता है, अगर हम बात करें कि बहुत बड़ा स्थल का भाग जो पानी ओर से घिरा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये भी तो पानी से घिरा हुआ है, ये कुछ द्वीप है ये भी। लेकिन बेटा ये क्या है, द्वीप है। छोटा भाग पानी से गिरेगा तो द्वीप होगा, बड़ा होगा तो वो महासागर होगा। और आपको पता है कि जो ये बड़े जो रंग बिरंगे दिख रहे हैं सब स्थल भाग है। और पृथ्वी पर जो स्थल भाग है वो कितना है आपके पास में, 29% है। कितना है, 29। और जो जल राशि है आपके पास में, जल राशि है जो सागर और महासागरों के रूप में है, वो 71% है। कितना है, 71% है। ठीक है। अच्छा सर ये आपके पता है कि ये क्या होता है, तो ये बेटा पानी की जो बड़ी राशि होती है उसको महासागर कहते हैं और छोटी राशि को हम सागर कहते हैं। वैसे महाद्वीप बड़ी राशि होती है स्थल भाग की। ये 5 है सर, कितने हैं, 5 है। ठीक है सर, बात करते हैं। देखिए पहली बात करूं मैं अपने प्यारे भारत को ही ले लेता हूं। हमारे भारत के नीचे का जो पानी का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो गया है। इनकी खाड़ियों की बात हम बाद में करेंगे। अच्छा दूसरा क्या है सर, हमने बात की कि पृथ्वी को 2 भागों में अगर हमने पढ़ा है तो प्रशांत दोनों तरफ चले गया है। तो ये सर क्या है, ये प्रशांत है सर, इधर भी। अच्छा इधर भी प्रशांत है, तो इधर भी क्या है सर, ये प्रशांत है। और चूंकि भूमध्य रेखा ने इसको काटा है तो ऊपर का क्या हो गया आपका, उत्तरी प्रशांत हो गया। उत्तरी प्रशांत विश्व का सबसे बड़ा महासागर। और नीचा क्या हो गया, दक्षिणी प्रशांत हो गया है। क्या हो गया है, दक्षिणी प्रशांत। वैसे इधर भी क्या हो गया आपका, उत्तरी, और नीचे भी क्या हो गया है आपका, दक्षिणी प्रशांत हो चुका है। ठीक है, 2 हो गए सर, 2 हो गए। तीसरा लेकर चलिए। तीसरा में मैंने बात की थी आपसे, थोड़ा बहुत बताया था, अटलांटिक। तो ये क्या हो गया आपके पास में, उत्तरी अटलांटिक हो गया। वैसे अटलांटिक दोनों एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये हो गया आपका दक्षिणी अटलांटिक हो गया। ये क्या हो गया आपका, दक्षिणी अटलांटिक हो गया, उत्तरी अटलांटिक, और ये हो गया आपका दक्षिणी अटलांटिक। ठीक है, ये आपके पास में 3 हो गए। चौथा आपके पास में जो मैंने आर्कटिक साइड 66 डिग्री कराया था, तो ये आपके पास में हो गया आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। तो ये हो गया आपके 4। और 5वां हो गया, यहीं पर है आपके, यहां पर साउदर्न ओशियन है। साउदर्न ओशन, इसको हम कम पढ़ते हैं, लेकिन ये दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर है। तो कितने हो गए हमारे पास, 5। वापस रिपीट करता हूं, हमने पहले लिया हिंद महासागर को 1, फिर हमारे पास में आया हिंद महासागर आया, उसके बाद में हमने प्रशांत लिया 2, फिर अटलांटिक लिया 3, फिर आर्टिक लिया 4, और फिर दक्षिणी महासागर लिया 5। ये आपके पूरे हो गए। ठीक है। अच्छा एक बार हम प्रैक्टिस कर लें सर। ठीक है सर, प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। हम प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे यहां पर हम देखते हैं। अच्छा सर मुझे बताइए, आपको मैं कहता हूं कि ये पार्ट कौन सा है, ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये मैंने सी ले लिया, यहां पर डी लिया, ये ई लिया, और ये भी मैंने आपके एफ ले लिया। ठीक है, मुझे बताइए ए क्या है, ए, ए यानी ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर है। वेरी गुड, ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, ये बात अलग है। अच्छा मुझे बताइए ई क्या है, ई, 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 ई है आपका हिंद महासागर। वेरी गुड, ये कौन सा हो गया, हिंद महासागर आपका हो गया है। वेरी गुड। अच्छा सी क्या है, सी, सी आर्कटिक। कौन सा है, आर्कटिक महासागर है सर, आर्कटिक महासागर, बिल्कुल ठीक है। और डी क्या है, डी क्या है, दक्षिणी महासागर। और एफ क्या है, एफ वही पार्ट है आपका, और बी वही पार्ट है, ये आपका हो गया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां से आपने अगर ये लिया तो ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है, और यहां पर जी हो गया। चलिए ठीक है सर, ये तो हो गया। ये कै है, ये ख है, ठीक है, ये ग है, हाँ, ये घ है, ये क्या हो गया, अण हो गया, ठीक है, और यहां से मैं ले लेता हूं ये च है, ऐसे ले लेता हूं। अच्छा मुझे बताइए कै क्या है, कै, कै क्या है, कै, कै सर क्या है, कै अटलांटिक महासागर है सर, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। ए क्या है, ए, ए आपका उत्तरी अमेरिका है सर, जिसमें ग्रीनलैंड भी शामिल है, उत्तरी अमेरिका है। देखिए ग्रीनलैंड पे वैसे डेनमार्क का शासन है, लेकिन ग्रीनलैंड यूरोपीय संघ में नहीं आता, इसलिए इसको हम उत्तरी महाद्वीप में दिखाते हैं। अच्छा सर इसमें बताइए ग क्या है, ग, ग हिंद महासागर है। वेरी गुड बेटा, आप पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। डी क्या है सर, डी यूरोप है सर, डी यूरोप है। ये महाद्वीपों की बात हो रही है। मैं अब सागर में आता हूं, ये बताइए घ क्या है, घ सर ये दक्षिणी, दक्षिणी महासागर है, दक्षिणी महासागर है, ठीक है। अच्छा पूरे एक बार अपन महाद्वीप कर लें, उत्तरी अमेरिका हो गया। अच्छा बी क्या है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है सर, दक्षिणी अमेरिका है। सी क्या है, सी, सी अफ्रीका है सर, अफ्रीका है। अच्छा एफ क्या है, एफ ऑस्ट्रेलिया है सर, ऑस्ट्रेलिया है। और ई क्या है, ई एशिया है सर, एशिया, ठीक है। और जी क्या है, ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है। तो ये हमारे हो गए। अच्छा कुछ सागर रह गए, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक हो गया, ये ख, और ये क्या है, च, ये प्रशांत है सर, प्रशांत महासागर है। और ये अण, ये जो किया था ये क्या है, ये आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको ये पूरे सागर महासागर याद हो होंगे। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो प्लीज आप इनको याद कीजिए। जैसे मैं बताऊं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे कि दक्षिण अमेरिका कौन कौन से महासागरों से टच करता है, मुझे बता दें आप कौन से महासागर टच करता है दक्षिण अमेरिका, बताइए आप, खुद सोचिए, वहां जाइए, तो वो नाम लेते वहां जाना है आपको, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में आप जाएंगे तो आप देखेंगे सर ये सीमा तो हमारी दक्षिणी अटलांटिक थी ना, ठीक है बेटा। ये सीमा क्या थी, प्रशांत थी ना, ठीक है सर। कौन सा, दक्षिणी प्रशांत है। और ये सीमा क्या है आपका, दक्षिणी महासागर है ना सर। तो बताइए तीन सीमा टच कर रहा है, दक्षिणी अटलांटिक भी कर रहा है, दक्षिणी प्रशांत भी कर रहा है, और दक्षिणी महासागर भी कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं परीक्षा में और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपका पूरा हो गया। अच्छा एक चीज बताना चाहूंगा, 2 मिनट का समय बोलूंगा, यूरोप और एशिया का विभाजन कैसे होता है। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं यूरोप और एशिया अलग कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए पहले तो इसको अलग करता है एक पर्वत। पर्वत की बात करें तो यहां पर एक पर्वत आ रहा है, उसका नाम है यूराल पर्वत। इसका नाम क्या है, यूराल पर्वत अलग कर रहा है, ठीक है अजी सर। यहां पर एक नदी भी आती है, यहां से एक नदी आती है जो कैस्पियन सागर में गिरती है, उसका नाम है यूराल नदी। कौन सी नाम है, यूराल नदी, वो भी इसको अलग करती है। अच्छा फिर एक ये झील है, ये झील है, ये झील भी इसको अलग करती है। झील का नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है, कैस्पियन सागर। फिर एक कैस्पियन सागर से फिर ये यहां से यूं चलता है तो यहां पर एक पर्वत आता है, उसका नाम है काकेशस पर्वत। क्या नाम आता है, काकेशस पर्वत। ये सब यूरोप और एशिया को अलग कर रहे हैं, यूरोप और एशिया को। अच्छा फिर ये यहां से आपके आता है यहां पर, उसका नाम है काला सागर। ये कौन सा सागर है, काला सागर। हम सब सागरों की बात भी करेंगे आपको जब टाइम मिलेगा। काला सागर, काला सागर के बाद में यहां पर एक जल संधि है, यहां पर जो आपके काला सागर को, जिसका नाम है बास्फोरस जल संधि, बास्फोरस जल संधि, जो काला सागर को जोड़ती है मारा मारा सागर से, या मरमरा सागर से, मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है ना, मरमरा सागर से जोड़ती है, वो यहां पर, वो इसको अलग करता है। और एक देश और है टर्की, ये इसको अलग करता है। तो कुल मिला के आपके यूरोप और एशिया को अगर हम बात करें, सर आप पूछेंगे सर क्या बता रहे हैं, तो देखिए अगर आप यूरोप और एशिया की बात करें, यूरोप और यहां से बात करते हैं एशिया, यूरोप और एशिया की बात करें तो क्या क्या अलग कर रहा है, देखिए एक तो कर रहा है पर्वत अलग कर रहा है, ठीक है सर। एक क्या अलग अलग कर रहा है, एक नदी अलग कर रही है, ठीक है सर, है ना। एक नदी के बाद में और क्या अलग कर रहा है, एक झील अलग कर रही है सर, ठीक है। एक क्या कर रहा है, एक पर्वत यहां ही आ गया, एक आपका देश अलग कर रहा है, एक आपकी जल संधि अलग कर रही है, और एक आपके सागर अलग कर रहा है।
पर्वत कौन सा है? पर्वत यूराल पर्वत है, बात की थी। साथ में काकेशस पर्वत भी है, काकेशस पर्वत भी है, ये याद रखना बेटा, दिमाग में रखना। नदी कौन सी है? नदी यूराल नदी है। नदी कौन सी है? नदी यूराल नदी है, ये अलग करती है। अच्छा, झील कौन सी है? झील है आपकी कैस्पियन सागर, ये झील है, सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। देश कौन सा है? देश टर्की है, टर्की। अभी मैं आपको उस वाले नक्शे में बताता हूं। जल संधि कौन सी है? जल संधि है बासफोरस जल संधि, इसको अलग करती है यूरोप और एशिया को। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हमारे। और सागर कौन सा है? सागर एक तो काला सागर है, काला सागर, और दूसरा आपका मरमरा सागर है, मरमरा सागर या मारमारा सागर है। ठीक है, ये अलग कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम देखें एक बार, यहां पर देखते हैं। ये देखिए, यहां से यूराल पर्वत आ रहा है, फिर यहां पर आके आपकी, यहां पर आके कौन सी नदी आती है? यूराल नदी आती है। कैस्पियन सागर में गए, कैस्पियन सागर से यहां पर काकेशस पर्वत है। देखिए, मैं अगर थोड़ा सा इसको हिंट दूं तो ये तो आपका यूराल है, ये तो आपका यूराल पर्वत है, यहां से यूराल नदी है, ये आपका कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है, और ये आपका क्या है? काकेशस पर्वत है, ये काकेशस पर्वत है। यहां से ये जो आगे जब विभाजन होता है वो काला सागर में जाती है, और ये जल संधि है जो यहां पर, ये जो सागर है इसका नाम है मारमारा सागर, मारमारा सागर जो है उसको जोड़ती है। और यहां पर अगर बात करेंगे, यहां पर अपन बात करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर टर्की का ये पार्ट आपको दिख रहा है, और एक पार्ट और दिख रहा है। तो टर्की दो पार्टों में, अनातोलिया तो एशिया में आता है, और एक जो आपका थ्रशिया आता है वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे, वो आपका किस में आता है? यूरोप में आता है। तो इस तरीके से इस पार्ट को अलग किया गया है। एक बार और देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये आपका यहां से विभाजन हो ही गया। यहां से ये जो हिस्सा है ये आपका एशिया में आ रहा है, और यही जो यूरोप आपका जो टर्की का जो हिस्सा है वो किस में आ रहा है? आपका यूरोप में आ रहा है। किस में आ रहा है? यूरोप में आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि टर्की जो है ना वो दो महाद्वीपों में आता है, और यहीं पर एक देश है, इसका एक शहर है, उसका नाम है इस्तांबुल, इस्तांबुल। और इस्तांबुल भी जो जो बास्फोरस जो जल संधि पे बिल्कुल वहां पर है, वो भी दो महाद्वीपों में आता है, एशिया और यूरोप। तो ये सामान्य सी चर्चा हो गई बेटा। आप, मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी एशिया यूरोप के विभाजन में नहीं अटकेंगे। आपको पता लग गया कि यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, आपके काकेशस पर्वत, जल संधि कौन सी? ये वाली जो ये काला सागर को जोड़ती है आपके यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ये काला सागर को जोड़ती है आपके यहाँ पर, मारमारा सागर से जोड़ती है। इस तरीके से ये सारे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम हर महाद्वीप के जो मोस्ट सिटी उनको पढ़ेंगे। आप इसको बार बार देखिए वीडियो, हो सकता है क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं चाहे आपको थोड़ा कम दिख रहा हूँ, लेकिन ये बोर्ड जरूर दिख रहा होगा आपको, है ना। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ में। आप यूं ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।